जावास्क्रिप्ट के दो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, मेमोरी लीकेज क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। सेकंड क्वेश्चन, मेमोरी लीकेज का एक छोटा सा एग्जांपल और ये भी बताओ कि कैसे वहां पे मेमोरी लीकेज को प्रिवेंट कर सकते। मेमोरी लीकेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग कोई वेरिएबल, एरे या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा स्टोर करवाते हो और वो डाटा रिटेन हो जाता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। रिटेन होने का मतलब है कि जब तक आप लोग अपना टैब क्लोज नहीं कर रहे हो या फिर एप्लीकेशन को रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, वो डाटा जाता ही नहीं है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही रहता है। इस चीज को बोला जाता है मेमोरी लीकेज, और वो ब्राउजर को स्लो करेगा, आपकी एप्लीकेशन को भी स्लो करेगा। सो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा HTML का पेज है। इसके अंदर मैं एक बेसिकली फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ गेट टाइम। कुछ और नाम भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टाइम नाउ करके मैंने कुछ लिया, देन मैं इसके अंदर डेट, करंट डेट इस तरीके से स्टोर करवा देता हूँ। देन मैं यहाँ पे console.log करता हूँ, टाइम नाउ इसके अंदर रखूंगा और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ गेट टाइम। अब जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे console.log मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, टेस्ट फंक्शन नाम रख दूंगा, और यहाँ पे आके मैं टाइम नाउ को कंसोल करवा देता हूँ। और अब इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ऑन क्लिक के ऊपर, फर्स्ट बटन के क्लिक के ऊपर कॉल करवा दिया। बटन 1 पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे अभी भी ये चीज मिल रही है। अब देखो, ये वेरिएबल बस मुझे इसी फंक्शन के अंदर चाहिए था, बट हुआ क्या, ये इसके बाद भी एक्सेस हो पा रहा है। इवन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे console.log ऑन क्लिक पे कर देता हूँ ना, तो ये अभी भी कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। सो हुआ क्या, जो ये वेरिएबल है ये आपके एप्लीकेशन के अंदर रिटेन हो चुका है। यानी कि जब तक आप लोग इसको रिफ्रेश नहीं करते हो या फिर इसको क्लोज नहीं करते हो आप अपनी एप्लीकेशन के टैब को, तब तक ये आपके एप्लीकेशन के अंदर रहेगा। अब ये तो छोटा सा वेरिएबल है, अगर ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हो जाते हैं या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है तो ये आपके एप्लीकेशन को और आपके ब्राउजर को स्लो भी कर सकते हैं। इसको रोकने का तरीका क्या है, यहाँ पे लेट या वॉर यूज कर लो इस तरीके से। अब देखो, अभी तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बट जैसे मैं इन बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एरर आ गया, बिकॉज अब जो इसका स्कोप है ना टाइम नाउ का, ये फंक्शन है अब इसके बाहर नहीं है। जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इससे बाहर आपकी एग्जीक्यूशन चली जाएगी ना, तो ये वेरिएबल कभी भी अवेलेबल नहीं रहेगा और ना ही इसके अंदर ये डाटा रहेगा। ये मेमोरी लीक होता है, इस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।